जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की तबीयत बिगड़ जाने की खबर आ रही है। एसडीएम और सीओ समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। डॉक्टर्स की एक टीम जेल के अंदर उनका ट्रीटमेंट करने पहुंची है और जेल प्रशासन के मुताबिक लखनऊ रेफर करने की तैयारी। बड़ी खबर सीतापुर से, आजम खां की तबीयत बिगड़ गई है सीतापुर जेल में। अभी चंद दिनों पहले उन्हें शिफ्ट किया गया था मेदांता हॉस्पिटल से सीतापुर जेल और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का दावा था कि वो ठीक हैं। अब उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और वक्त वक्त पर उनको चेकअप के लिए हॉस्पिटल बुलाया जाएगा, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है। एसडीएम और सीओ के साथ साथ भारी पुलिस फोर्स वहां पर और डॉक्टर्स की एक टीम जेल के भीतर उनका ट्रीटमेंट करने के लिए और जेल प्रशासन के मुताबिक उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी है। जेल में बंद सपा सांसद आजम खां की तबीयत बिगड़ गई है। क्या हुआ है, अनुभव शुक्ला से जानते हैं। हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, किस तरीके से तबीयत बिगड़ी है आजम खां की? देखिए, ये कहा जा रहा है कि पोस्ट कोविड की वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है आजम खां को और लंबे समय तक वो पहले उनका इलाज यहीं चला लखनऊ में मेदांता में और तकरीबन 4 दिन पहले वापस उन्हें शिफ्ट किया गया था सीतापुर जेल और वहीं पर आज सुनवाई भी होनी थी एक मामले में जो जल निगम में 1300 लोगों की भर्तियां हुई थी, उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सुनवाई होनी थी। लेकिन उससे पहले ही कहा जा रहा है कि शायद पोस्ट कोविड है ये और उस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है उनको। उसके बाद तुरंत सूचना दी गई है, एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस के अफसर वहां पर मौजूद हैं और अगर ज्यादा दिक्कत बताई जाएगी तो जेल प्रशासन इस तैयारी में भी है कि उनको वहां से सीधे शिफ्ट किया जाए। चूंकि मेदांता में ही उनका इलाज पहले भी हुआ था तो माना जा रहा है कि वहीं पर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। और देखिए, बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत देखी गई है, कोविड से तो ठीक हो जाते हैं लेकिन उसके बाद जो पोस्ट कोविड का असर होता है, जो इफेक्ट होता है, उससे काफी दिनों तक वो परेशान रहते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है और उसी का असर शायद ये भी माना जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन जानकारियों के लिए। तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और इसी बात की आशंका जताई जा रही है कि कोरोना के बाद जो तकलीफें होती हैं उसका यहाँ पर शिकार हो रहे हैं आजम खां और इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया जा सकता है। इस तैयारी में भी है प्रशासन। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर टिहरी से है, वहां पर बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। टिहरी के मेट गांव में बादल फटा है और बादल फटने से घरों में मलबा घुस गया है। बादल फटने के बाद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। इतना भयावह था सब कुछ। टिहरी से खबर, मेट गांव के ऊपर बादल फटने से भगदड़ मची है। बालगंगा तहसील में करीब आधा दर्जन घरों में मलबा घुसा हुआ है और अभी एक शख्स के जख्मी होने की खबर मिल रही है। हालांकि किसी बड़ी जनहानि की बात सामने नहीं आई है। मलबा गिरने से सिर्फ खेत क्षतिग्रस्त हुए हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप, घरों में मलबा घुस गया है। भारी बारिश टिहरी में, लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। एक शख्स जख्मी मलबे में दबकर। ये बच्चे भी जो है मेट गांव का ये दृश्य आप देख रहे हैं और एक्सक्लूसिव देख रहे हैं बीबी गंगा पर। टिहरी की तस्वीरें मेट गांव की। जोरदार बारिश के बाद पहाड़ों से जो मलबा बहकर आया वो घरों में घुस गया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई और इस मलबे में दबकर एक शख्स बुरी तरह से जख्मी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टिहरी से आपकी स्क्रीन पर। ये इतना भयावह था, ये देखिए आप, ये देखिए कैसे लगातार बारिश के बाद पानी के साथ जो मलबा आ रहा है वो घरों में घुस गया है। लोगों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा घर छोड़कर। घरों में मलबा घुस गया। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पानी का तेज बहाव ऊंचाई से नीचे आता हुआ और अपने साथ बड़ी मात्रा में मलबा लेकर आता हुआ और यही मलबा लोगों की परेशानी का कारण उनके घरों में घुसा है। लोगों को भागना पड़ा। दो तस्वीरें। टिहरी में सैलाब से लोग दहशत में हैं और एक थोड़ी सी सुकून की बात यह है कि लोग दहशत में हैं, लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा है, लेकिन कोई बड़े जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। लोग सतर्क थे, वो घरों में मलबा घुसने से पहले ही भागे हैं और जान बचाई है। मलबे में दबकर एक शख्स घायल बताया जा रहा है, उसका इलाज चल रहा है। और एबीपी गंगा पर आप इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए आप, पानी का तेज बहाव लगातार हो रही बारिश की वजह से टिहरी के
एक गांव की तस्वीर, ये तेज बहता पानी मलबा लेकर भी आ रहा है। दो तस्वीरें, ज्यादा जनहानि की खबर नहीं है, ये राहत भरी बात, ये थोड़ा सा सुकून देने वाली बात। तेज बहाव, डरा देने वाली आवाज बहते हुए पानी की। तहसील बागगंगा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बेड़ के ऊपर बादल फटा है। इसका मलबा 3-4 आवासीय भवनों में गया है। हालांकि इससे कोई जनहानि या पशु हानि नहीं हुई है, किंतु कुछ कृषि भूमि की क्षति हुई है। वर्तमान में राजस्व विभाग की टीम मौके पर क्षति का आकलन कर रही है। इसमें एक व्यक्ति सामान्य रूप से घायल हुआ है, जिसको बेलेश्वर चिकित्सालय में लाया गया। संभवतः इस व्यक्ति को शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वर्तमान में जनपद क्षेत्रांतर्गत सभी राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू हैं और 11 ग्रामीण सड़कें अवरुद्ध हैं, जिनको खोलने की कार्रवाई की जाए। आपने सुना कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है इस घटना के बाद और इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद। और सिर्फ टिहरी नहीं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी बादल फटने से तबाही आई है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। बादल फटने से कुदरत का रौद्र रूप दिखाई दिया है उत्तरकाशी में। ये देखिए आप 3 तस्वीरें, बादल फटा है, तबाही लाया है। उत्तरकाशी में 2 महिला और 1 बच्चे का शव बरामद हुआ है। इसके बाद आई बाढ़ में घरों में पानी घुसा है, मलबा घुसा है, रौद्र रूप यहाँ पर प्रकृति का। 2 मकान, 1 मोटर पुल और कई पैदल मार्ग ध्वस्त हो गए हैं बादल फटने की इस घटना के बाद से उत्तरकाशी। ये बच्चे भी जो है रात घरों में बारिश का पानी घुसा है, मलबा घुसा है और उसकी तस्वीरें आप देखें। उत्तरकाशी में हुआ है ये कुदरत का डबल अटैक। बादल फटा है और लगातार बारिश। कम से कम 3 लोगों की जान गई है इस घटना में। 2 मकान, 1 मोटर पुल और कई पैदल मार्ग भी क्षतिग्रस्त हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया गया बादल फटने की इस घटना के बाद, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उत्तरकाशी से जो हमारे पास है। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी में निरीकोट और कंकराड़ी गांव में बादल फटा है। 2 महिलाओं और 1 बच्चे का शव इस दुर्घटना के बाद बरामद हुआ है। 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घरों में बारिश का पानी घुसा है, मलबा घुसा है। तो बादल फटा है, पहाड़ टूटा है और प्रभावित इलाकों में जायजा लेने के लिए डीएम भी पहुंचे हैं। मयूर दीक्षित खतरे की जद में आवासीय मकानों को खाली करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। जो भी मकान खतरे की जद में है, आवासीय परिसर खतरे की जद में है, उन्हें खाली कराया जाए, ये जिलाधिकारी का आदेश है। वो खुद पहुंचे देखने के लिए तबाही के बाद की स्थिति क्या है वहां पर। कल 8-9 बजे के बीच में मांडो कंकराड़ी के ऊपर की तरफ काफ़ी अतिवृष्टि हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी क्षति मांडो गांव में हुई है, प्लस जो कंकराड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी हुई है। हमारे कुछ रास्ते इस एरिया में बंद भी हो रखे हैं और अभी भी पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। इसमें 3 लोगों की जान गई है अभी तक, जो हमको रिपोर्ट है, और रेस्क्यू अभियान अभी भी चल रहा है। 2-3 घरों को क्षति भी हुई है। रास्ते खोलने का काम चल रहा है, बिजली आपूर्ति का काम आधा हो चुका है। पेयजल की लाइनें कुछ क्षति, उनको भी हम ठीक करा रहे हैं और राशन वितरित करा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी की तस्वीरें आपने देखी। मसूरी में भी बारिश से भारी भूस्खलन हुआ है। मसूरी सुबह कोली धनौल्टी रोड पर भारी ट्रैफिक था। सुबह 6 बजे सड़क पर मलबा आने से रोड बंद हो गया। बारिश के कारण मकान भी वहां पर खतरे की जद में हैं। मसूरी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वहां पर भारी मलबा आया, इसकी वजह से ये देखिए आप ट्रैफिक कैसे जाम हुआ। मसूरी सुबह कोली धनौल्टी के पास सुबह 6 बजे सड़क पर मलबा आने से सड़क जाम, रोड बंद और फिर देखिए ट्रैफिक का क्या हाल है। लंबा ट्रैफिक जाम जो कि होता है जब भी पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होता है। इस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं। गाड़ियां खड़ी हैं कतारों में क्योंकि कोई रास्ता नहीं उस पार जाने का, सड़क पर आगे बढ़ने का।
भूस्खलन से मुसीबत, मसूरी की तस्वीरें। सुबह कोली धनौल्टी रोड पर भारी ट्रैफिक क्योंकि रोड बंद, रोड ब्लॉक लैंडस्लाइड के बाद से। तो बारिश और भूस्खलन से जनजीवन कैसे प्रभावित हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो मसूरी से हमें मिली है। उत्तराखंड में बारिश तबाही मचा रही है। मौसम के लिहाज से आने वाले 2 दिन बहुत अहम हैं। इसके लिए सचिवालय में बने आपदा कंट्रोल रूम का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और एहतियात बरतने के निर्देश दिए। आपदा कंट्रोल रूम में खुद मुख्यमंत्री ने इन हालात को जाना, समझा, गए और कैसे स्थितियों पर काबू पाया जाए, कैसे इस आफत पर काबू पाया जाए, इस बाबत उन्होंने निर्देश दिए। वहां पर उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश का सिलसिला बना हुआ है, जिसके चलते कई ऐसे जगह हैं, स्थान है जहां पर बादल फटने की घटना भी हुई है। कई ऐसी जनहानि हो चुकी है और कई बहुत सा ऐसा नुकसान हो चुका है, जिसका लगातार मॉनिटरिंग यहाँ से आपदा सचिवालय आपदा प्रबंधन केंद्र यानी कंट्रोल रूम से हो रही है। और लगातार जितने भी यहाँ आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं आखिरकार किस जगह पर अधिक से अधिक बारिश हुई है। और इसके बाद कई ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में हो चुकी हैं जहाँ पर बादल फटी हैं। एसडीआरएफ के जवान आप देख पा रहे हैं, वो भी खुद अलग अलग क्षेत्रों में जिनकी टीम गठित है। और हम कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। इसी आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से निकले हैं। सर, अभी मुख्यमंत्री जी निरीक्षण करके गए हैं, किस तरीके के दिशा निर्देश है और अभी बारिश को लेकर पूरे स्टेट की ओवरऑल क्या फीडबैक? हाँ, नहीं, बेसिकली जो लगातार 3-4 दिन के लिए आईएमडी का बारिश का फोरकास्ट है। सो आज भी बारिश के लिए फोरकास्ट है और कल भी ट्यूसडे के लिए भी फोरकास्ट है। सो उसमें मॉडरेट से हेवी रेन होने के लिए संभावना है। सो अभी फ़िलहाल यहाँ हम स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन और इरिगेशन डिपार्टमेंट कितने भी हमारा मेजर रिवर्स है उसको फ्लो का वो लेवल है वो मॉनिटर करते हैं और बैराजेस का लेवल है उसका भी मॉनिटर करते हैं। अभी फ़िलहाल एज ऑफ नाउ सभी रिवर्स है और बैराजेस है डेंजर लेवल पे नहीं है, लेकिन राइजिंग ट्रेंड है। सो उसको लगातार हम लोगों को मॉनिटर करना पड़ेगा। सर, आपदा को लेकर अभी मुख्यमंत्री जी ने आपसे बातचीत की, दिशा निर्देश दिए, क्या क्या बताया? नहीं, ऑनरेबल सीएम सर का ये था जो कल वाला जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका अभी स्टेटस क्या है उसका अपडेट आज सुबह तक का अपडेट सर ने मांगा है। और सेकंड है जो हमारा एग्जिस्टिंग वाटर लेवल और बैराजेस का लेवल है उसके बारे में अपडेट मांगा है। और तीसरा है जो यहाँ जो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स में कितने डिपार्टमेंट से क्या क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में अपडेट लिया है। और जो आगे आज और कल के लिए भी बारिश का फोरकास्ट है, सो उसके लिए हम लोग क्या तैयारी कर रखे हैं और क्या अलर्ट लेवल है हमारा है उसके बारे में भी जानकारी ली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से निकले हैं, पूरे कंट्रोल रूम का उन्होंने निरीक्षण किया और साथ ही साथ जिस तरह से भी अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है उसको देखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। तो बारिश से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हालात अच्छे नहीं हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भले ही नगर निगम बारिश के सीजन में व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा कर रहा हो, लेकिन हालात कुछ और ही हैं। ये तस्वीरें राजधानी के बसंत कुंज, कुंज विहार और चंद्रबनी इलाके की हैं। यहाँ लोगों के घरों में पानी भरा हुआ। वहीं नगर निगम के आपदा कंट्रोल रूम में 2 दिनों के अंदर जल भराव की 35 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। इसके बाद नगर निगम के जिम्मेदार लोग शिकायत मिलने पर मदद पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। हमारी नगर निगम की टीम मौके पर पहुंच गई है। जल भराव की समस्या निस्तारण कर दिया है उन लोगों ने। और एक तो ये वसंत विहार में चल रहा है, आईटीबीपी के पास से वहाँ पर है। और ये क्या नाम है, और एक सेंट थॉमस स्कूल के पास से वहाँ भी पानी भर गया था। माता मंदिर रोड के पास भी पानी भर गया था। पुलिस चौकी आईएसबीटी के पास भी पानी भर गया था। हमारे लोग हैं 5 हमारे पे, अभी सुबह के 5 है
और 2 बजे के 10 बजे तक रात को 5 है और रात को 10 से 6 8 लड़के। ये पूरी टीम पूरी निरीक्षण कर रही है। और देवभूमि में आज भी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर बारिश से मैदानी क्षेत्रों में आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी भारी बारिश, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, ऐसा मौसम विभाग का अलर्ट है। और बारिश के चलते कई राजमार्ग भी बंद हो गए। अगले 2 दिनों तक भी बारिश का पूर्वानुमान है मौसम विभाग का, अलर्ट भी आप कह सकते हैं, मॉडरेट से हैवी रेन का। आज भी बारिश का सिलसिला पूरे उत्तराखंड में जारी, मैदानी क्षेत्रों में असर। तो 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से लोगों में दहशत भी है। देहरादून में बिंदाल और रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों पर भी खतरा मंडराने लगा है। यह खतरा कितना बड़ा है, ये हम आपको अपने संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पहाड़ों समेत मैदानी क्षेत्रों में बारिश ने तबाही मचा दी है। इस वक्त मैं देहरादून के रिस्पना नदी में मौजूद हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो रिस्पना नदी का जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश होती है तो इस नदी का जलस्तर लगातार बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खतरे वाली बात यह है कि इस नदी के किनारे सैकड़ों घर बसे हुए हैं और बिल्कुल नदी की ढांग पर ये बसे हुए हैं। कई बार इन परिवारों को यहाँ से हटाने की बात की गई है। नगर निगम और जिला प्रशासन समेत जो सिंचाई विभाग है उसने पुख्ता बड़े स्तर पर बनाने की बात कही थी, लेकिन आप यहां देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से नदी के किनारे पर बिल्कुल ये मकान बिल्कुल खतरे की जद में बने हुए हैं। जब बारिश होती है तो इस नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अभी भी आप देख रहे हैं कि जो नदी का जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इन चीज़ों को देखकर कहा जा सकता है कि यदि जिला प्रशासन, नगर निगम समेत जो संबंधित विभाग हैं वो वक्त पर रहते कार्रवाई नहीं करते हैं तो तमाम तरह की समस्याएं हो जाती है। यहाँ पर अधिकांश क्षेत्रों में जब ज़्यादा बारिश होती है देहरादून में तो घरों में पानी घुस जाता है। कई नदियां हैं यहाँ पे, रिस्पना के अलावा बिंदाल नदी है और कई बड़े ऐसे नाले हैं जिन पर पहाड़ों से ज़्यादा पानी आता है तो घरों में पानी घुस जाता है। कई तरह की परिस्थितियां बदल जाती हैं, दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है, लेकिन जो संबंधित विभाग हैं वो वक्त से पहले इस तरह की बड़ी कार्रवाई नहीं करते जिस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर रिस्पना नदी के किनारे जो तमाम मकान बने हुए हैं वो खतरे की जद में हैं। उन पर पहले से ही ये बात कही गई है कि इन परिवारों को यहाँ से हटाकर दूसरी जगह बसाया जाएगा, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि नदी के किनारे पर जो मकान बसे हैं वो खतरे की जद में हैं। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। इधर हल्द्वानी में काठगोदाम रानीबाग पुल का एक हिस्सा भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके बाद हल्द्वानी से भीमताल और भीमताल से हल्द्वानी आने जाने वाले वाहनों की आवाजाही को पूरे तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वाहनों को आवाजाही के लिए रोक दिया गया है। बारिश के चलते पुल के निर्माण कार्य में बहुत देरी भी हो सकती है। लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन हो रहा है और इससे पुल का एक हिस्सा खतरे की जद में आ चुका है। हल्द्वानी से भीमताल और भीमताल से हल्द्वानी पैदल ही आवाजाही कर रहे हैं लोग। पुल पर आवाजाही बंद है और वाहनों की लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई देखी जा सकती है। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से अब उसका असर हल्द्वानी काठगोदाम रानीबाग पुल पर पड़ा है और इस समय मैं रानीबाग पुल पर ही खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से ये पुल आधा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। कार्य करने के लिए यहाँ पर जेसीबी मशीन लगाई गई है, नीचे जेसीबी मशीन काम कर रही है और जितने भी लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं और आवागमन को पूरी तरह से प्रशासन ने यहाँ पर रोक लिया है और जो लोग को हल्द्वानी जाना है वो पैदल ही अब हल्द्वानी को जा रहे हैं और भिमका भवानी के लिए रूट डाइवर्ट कर दिया है। लगातार जो बारिश हो रही थी उससे ये इस पुल में दिक्कत भी आ रही थी और इस पुल में पहले भी कार्य हो रहा था जो बारिश की वजह से रोक लिया गया था, लेकिन अब प्रशासन ने साफ तौर पे कह रखा है कि जब तक ये पुल ठीक नहीं हो जाता तब तक इसमें आवागमन पूरी तरह रोक लिया जाएगा। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। और खटीमा में भी बारिश लगातार जारी है। बारिश की वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी नाले उफान पर हैं, कई इलाकों में जल भराव हो चुका है। खटीमा के मुख्य चौक, डिग्री कॉलेज रोड, सरकारी अस्पताल परिसर, पकड़िया और राजीव नगर समेत कई इलाकों में जल भराव हो चुका है। लोगों का कहना है कि हर साल मानसून के दौरान ऐसे ही हालात दिखाई देते हैं, लेकिन किसी तरह का समाधान इसका निकाला नहीं जाता। अब हम रामनगर की बात करेंगे। वहां भी मानसून की बारिश आफत बनकर बरसी है। भवनों को, वहां पर मकानों को खतरा पैदा हो गया है। एक मकान के 2 कमरे तो गिर भी गए और कुछ और मकानों पर भी खतरा है। वहीं दूसरी ओर बरसाती नाले में आए उफान की वजह से एक कार भी बह गई।
और गनीमत ये रही कि कार सवार किसी तरह से सुरक्षित निकल आए। इधर विकासनगर के चांदपुर खुर्द में बारिश की वजह से भूमि रिसाव हो गया और ढलान पर बना एक मकान भर कर गिर गया और मकान का एक हिस्सा दूसरी तरफ खेत में गिर गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई नहीं था, सब बगल वाले छोटे मकान में थे। मकान की हालत देखकर हर कोई दंग रह गया। मकान मालिक ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सूचना एसडीएम विकासनगर को दी गई है। एसडीएम ने पटवारी से घटना की जांच रिपोर्ट मांगी। और मानसून सीजन से पहले देहरादून नगर निगम की तरफ से जल भराव को लेकर बड़े दावे किए गए थे, मगर बारिश बढ़ने के साथ ही राजधानी में जगह जगह जल भराव हो रहा है और इससे नगर निगम सवालों में है। राजधानी देहरादून में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। शनिवार देर रात बारिश इस कदर हुई कि सड़कों पर सैलाब बहने लगा। इस कॉलोनी की हालत देखिए, घरों के बाहर कैसे पानी बह रहा है, लग रहा है मानो तालाब। घरों के बाहर सड़क पर खड़े वाहन भी पानी में डूब गए हैं। शहर में जगह जगह जल भराव है, जिससे आम आदमी की जान आफत में आ गई है। रायपुर इलाके में तो सड़कों पर पानी इस कदर भरा कि लगने लगा बाढ़ आ गई है। बरसात से पहले नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि नालियों की सफाई करा दी गई है, साथ ही जल भराव के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। मगर हालात देखकर आप सरकारी सिस्टम के दावों की पोल खुलते देख सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर, हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ सकता है। अभी चेतावनी के निशान से नीचे है गंगा का जलस्तर। कल तक गंगा का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बड़ी खबर और हरिद्वार वासियों के लिए ये चिंता की बात है।